बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ज़ूलॉजी का पेपर जो कि 2015 में हुआ था। द रिटन टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ लेक्चर ज़ूलॉजी BS 17 मेल एंड फीमेल इन द पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट 2015। ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, स्पेशली उनके लिए जो कि इस दफ़ा PPSC के एग्ज़ाम में पेयर होने जा रहे हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब इस पेपर को पूरे को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, इसके तमाम क्वेश्चन मैंने अलग से इधर ही इनको राइट करके प्रिपेयर किया है। इनकी डिस्कशन से आपको एक तो ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह आते हैं एग्ज़ाम में, किस लेवल पे जाकर क्वेश्चन पेपर बनता है और किस किस एरिया से कौन कौन से क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके लिए आसान होगा कि आपने किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है और फिर किस पे कम। तो आपके लिए जो प्रेपरेशन के लिए प्लानिंग करना जो है वो आपके लिए आसान होगी। इसके अलावा आपको क्वेश्चन का पता चल जाएगा, तो जब आप पढ़ने बैठेंगे तो उस तरह के सिमिलर क्वेश्चन जो होंगे जब आपकी नज़र से गुजरेंगे तो आप उन पे फोकस कर सकेंगे। ठीक है, तो अब आप हम वन बाय वन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उनके ऑप्शन को भी और साथ में उनके रीज़न को भी कि अगर इसका ये आंसर है तो क्यों है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वो है, एट द साइटोकाइनेसिस इन प्लांट अ स्ट्रक्चर फ्रैगमोप्लास्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वेसिकल विच ओरिजिनेट फ्रॉम लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल, गोल्जी कम्प्लेक्स और द ग्लाइक्सोसोम्स। ठीक है, अब जो फ्रैगमोप्लास्ट होते हैं एक्चुअली ये वो वेसिकल्स होती हैं, ये दरमियान में जो प्लांट के सेल में बनती है और सेल को डिवाइड करती हैं। साइटोकाइनेसिस के दौरान साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये वेसिकल जो है सेंटर में ओरिजिनेट होती हैं सेल के। ये देखें, ठीक है, ये सेंटर से ओरिजिनेट होकर मार्जिन्स की तरफ जो हैं वो मूव करती हैं। इस तरह आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं ये वेसिकल्स और सेल को डिवाइड कर देती हैं। और ये वेसिकल जो होती हैं वो गोल्जी कम्प्लेक्स से सेक्रीट होती हैं। गोल्जी कम्प्लेक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रीशन ऑफ दीज वेसिकल्स द फ्रैगमोप्लास्ट विच डिवाइड द सेल इनटू टू। सो द करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है चार्ली, गोल्जी कम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अल्फा हेलिक्स इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटरनरी। ठीक है, अल्फा हेलिक्स ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। अल्फा हेलिक्स एक्चुअली इज़ अ कॉमन मोटिव इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड इज़ अ राइट हैंड हेलिक्स। अब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है हमारे पास वो जो है वो एक्चुअली बिल्कुल स्ट्रेट चेन होती है पॉलीपेप्टाइड की, जैसा कि इंसुलिन की। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होगा वो है ये अल्फा हेलिक्स। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है बी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मोलेकुलर बायोलॉजी इज़ ऑप्शन ए DNA प्रोटीन, DNA टू RNA टू RNA टू प्रोटीन, RNA टू प्रोटीन टू DNA एंड RNA टू DNA टू प्रोटीन। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा एक्चुअली है DNA से जब RNA बनता है और फिर RNA से प्रोटीन, यानी पहले ट्रांसक्रिप्शन फिर ट्रांसलेशन, ये प्रोसेस जो होते हैं इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है बीटा, DNA टू RNA, RNA टू प्रोटीन, यानी कि पहले ट्रांसक्रिप्शन फिर ट्रांसलेशन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, सेंट्रल डोग्मा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 4, एन एंजाइम दैट डैश द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। अब एक्टिवेशन एनर्जी वो है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ रिएक्शन। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी रिएक्शन उतना जल्दी कंप्लीट होगा। एंजाइम का क्या काम होता है, एंजाइम एक्चुअली रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं। एक्सेलरेट रिएक्शन तभी होगा जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। तो क्या करते हैं ये, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं, ये देखें ग्राफ में, द एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी रिएक्शन जो है उतनी जल्दी कंप्लीट होगा। एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोअर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच सेल टाइप्स यू विल प्रीफर टू टेक न्यूक्लियस फॉर क्लोनिंग। ठीक है, बीटा सेल, आरबीसीज, एम्ब्रियोनिक सेल और द स्पर्म। अब क्लोनिंग के लिए हम वो सेल लेंगे जिसमें जो है हम न्यूक्लियस निकाल के दूसरा डालेंगे। तो न्यूक्लियस जो है वो किस सेल में डाला जाता है, वो एम्ब्रियोनिक सेल होता है, एम्ब्रियो से लिया जाता है उसको, उसमें से पहले वाला न्यूक्लियस निकाला जाता है। तो फिर अपने जो है चॉइस का न्यूक्लियस उसमें डाला जाता है जिस के अकॉर्डिंग, मतलब जिस तरह की हम प्रोडक्ट्स चाहते हैं। जो करेक्ट आंसर जो इसका है वो चार्ली, एम्ब्रियोनिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, वेयर डू यू ट्रांसफ़र न्यूक्लियस फॉर क्लोनिंग। अब एक और क्वेश्चन ये जो क्लोनिंग से आ गया है, ई न्यूक्लिएटेड सेल, ई न्यूक्लिएटेड एग और स्पर्म। ठीक है,
सोमैटिक सेल से हम ये न्यूक्लियस निकालते हैं तो उसके बाद ये जो है न्यूक्लियस सामने पुट करना होता है एग सेल में। एग सेल जो कि ऑलरेडी उसमें से हम न्यूक्लियस रिमूव कर चुके होते हैं, दैट इज़ द ई न्यूक्लिएटेड। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है बीटा, ई न्यूक्लिएटेड एग। तो जब उसमें जो है पुट कर दिया जाता है तो फिर उसकी फर्दर जो है एक्टिवेशन, आर्टिफिशियल एक्टिवेशन करके एम्ब्रियो बनाया जाता है, फिर एम्ब्रियो को दोबारा वहाँ पे इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो इसका करेक्ट जो है ऑप्शन वो है ई न्यूक्लिएटेड एग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद रिस्पेक्ट टू द आउटसाइड द इनसाइड ऑफ न्यूरॉन एट रेस्ट इज़ मोर नेगेटिवली चार्ज, मोर पॉजिटिव चार्ज, सेम चार्जेस, ज़ीरो इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल। तो इसका जो है करेक्ट आंसर वो है मोर नेगेटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन के इनसाइड में न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। एक और रीज़न जो कि इनसाइड को नेगेटिव बना देती है वो ये कि बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। 3 जो हैं वो सोडियम आयन अगर बाहर प्रेजेंट हैं तो उसके साथ जो है 2 पोटाशियम आयंस जो हैं वो प्रेजेंट हैं, लिहाजा बाहर अगर 3 पॉजिटिव चार्ज हैं तो अंदर 2 है। बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो उसके रिज़ल्ट में अंदर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। जो इसका करेक्ट जो है ऑप्शन वो है ए हमारे पास, मोर नेगेटिवली चार्ज्ड। क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन। नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल जो है न्यूरॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है तो इसकी जो है नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल दैट इज़ अबाउट -70 मिली वोल्ट, ठीक है। दिस नंबर वेरीज बाय द न्यूरॉन टाइप एंड बाय स्पीशीज़। तो करेक्ट इसका जो आंसर है ए है -70 मिली वोल्ट। क्वेश्चन 9, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम सेल्स। स्टेम सेल आर द स्पेशल ह्यूमन सेल्स दैट आर एबल टू डेवलप इनटू मैनी डिफरेंट सेल टाइप्स। दिस कैन रेंज फ्रॉम मसल सेल टू ब्रेन। स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि बहुत से सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। ऑप्शन ए सेल्फ रीयूनिंग, बिल्कुल ये होना चाहिए। कैन डिफ्रेंशिएट इनटू अदर, बिल्कुल बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो बोथ ए एंड बी है, ठीक है। क्वेश्चन 10 है, प्रियॉन्स आर मेड ऑफ वायरसेस, DNA, RNA, प्रोटीन। प्रियॉन इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन दैट कैन ट्रिगर नॉर्मल प्रोटीन्स इन द ब्रेन टू फोल्ड एबनॉर्मली। सो करेक्ट इसका जो है वो है डेल्टा प्रोटीन्स। Question 11, larva of sponges is called amphiblastular, trochophore, Pineria, Sagittaria, ठीक है। एक्चुअली स्पॉन्जेस जो हैं वो दैट प्रोड्यूस अ लार्वा कॉल्ड द स्टोमोब्लास्टुला। स्टोमोब्लास्टुला प्रोड्यूस करते हैं। स्टोमोब्लास्टुला में फर्दर डेवलपमेंट होती है जिससे एम्फीब्लास्टुला बनता है। उसमें कुछ चेंजेस आती हैं जिसमें उनका जो है इनसाइड जो है वो बाहर की तरफ आ जाती है और फ्लैगेलेटेड सेल्स वो क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन जो है इसका अल्फ़ा है, एम्फीब्लास्टुला। क्वेश्चन 12 है, साइकॉन बिलोंग्स टू द क्लास डेमोस्पोंजिया, हेक्सैक्टिनिलिडा, कैलकेरिया, पॉलीफेरा, ठीक है। साइकॉन इज़ द जीनस ऑफ कैलकेरियस स्पॉन्जेस दैट बिलोंग टू द फैमिली सिक्टिडा, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास कैलकेरिया होगा। साइकॉन कैलकेरिया से ही बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन 13, द क्लास कोरल इज़ एंथोजोआ, Scyphozoa, Hydrozoa, Actinozoa. Coral, these are marine invertebrate within the class Anthozoa of the phylum Cnidaria. phylum Cnidaria की Anthozoa क्लास है, उनमें ये marine vertebrate हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे ए है, Anthozoa। Question 14, the true nervous system was first developed in annelids, cnidarians, flatworm and sponges. ट्रू नर्वस सिस्टम की बात करें, इससे पहले स्पॉन्जेस और नाइडेरियन की बात करें तो उनमें ट्रू नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं था, ऑल्दो उनमें नर्व नेट प्रेजेंट है। लेकिन ट्रू नर्वस सिस्टम जो है प्लेटीहेल्मिन्थिस से स्टार्ट होता है। फ्लैटवर्म ऑफ द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस है बोथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन भी प्रेजेंट होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और 2 नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं जो कि थ्रू आउट द बॉडी जाते हैं। और करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो है चार्ली, फ्लैटवर्म्स। These are free living platyhelminthes, cystodes, termitodes, टर्बिलेरिया और निमाटोड्स, ठीक है। टर्बिलेरिया जो है ये क्लास है प्लेटीहेल्मिन्थिस और ये फ्री लिविंग होते हैं। इनमें फ्री लिविंग इसलिए कहते हैं और इनमें जो सीलिया प्रेजेंट होता है दैट इज़ द वो बीट करता है, जो कि वाटर में बीट करने से इनकी मूवमेंट होती है, इसकी वजह से इन्हें टर्बिलेरिया कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है चार्ली, टर्बिलेरिया। क्वेश्चन 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो होती है वो एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम के प्रेजेंट होने की वजह से होती है। एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है उसमें, तो उसको क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। तो अल्फ़ा एक्स नॉट, एक्स एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई वाई, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन जो बीटा है हमारे पास एक्स एक्स वाई, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। क्वेश्चन 17 है, वाई देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ DNA बिटवीन मियोसिस 1 एंड द मियोसिस 2।
अब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के दरमियान डुप्लीकेशन इसलिए नहीं होती क्योंकि हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करने होते हैं हमने, और डुप्लीकेशन जो होती है वो इंटरफेस के दरमियान होती है। अब इनके दरमियान इंटरफेस जो है वो प्रेजेंट नहीं होती इस क्योंकि जो है वो हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करने होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास टू रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर टू हैप्लॉइड इन द रिजल्टिंग डॉटर सेल्स। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है वो चार्ली। नेक्स्ट जो है हमारे पास वाई आर देयर मोर मेल्स विद कलर ब्लाइंडनेस दैन द फीमेल्स। मेल्स में कलर ब्लाइंडनेस ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि जो कलर ब्लाइंडनेस का जीन होता है दैट इज़ द एक्स रिसेसिव, और फीमेल्स में चूँकि दोनों एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं इसलिए उसका जीन जो है वो दूसरे एक्स क्रोमोसोम की वजह से मास्क्ड हो जाता है और वो अपीयर नहीं होता। लिहाजा मेल में चूँकि एक्स वाई होते हैं इसलिए जो है मेल में वो अपीयर हो जाता है। लिहाजा इसका करेक्ट जो है वो है ऑप्शन बीटा, द रिसेसिव जीन इज़ यूजली मास्क्ड बाय अनदर एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल्स। Question 19. During meiosis, the chromatids become daughter chromosomes during प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 और द टीलोफेज़ 1। एनाफेज़ जो है 2 इसके दौरान होती है, ठीक है। क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रोमैटिड्स फाइनली सेपरेट एंड बिकम क्रोमोसोम, जो कि फिर दोबारा अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन चार्ली है, एनाफेज़ 2। क्वेश्चन 20. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट विद एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी एक कंडीशन है जिसमें एक या तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर कम हो सकते हैं। इसमें 2n जो है वो कंपलसरी है। 2n+1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, +1+1 या -1। इसकी डिफरेंट कंडीशंस हैं, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, नीलोसोमी, उनमें से कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो लग रहा है दैट इज़ द डेल्टा 2n+1। इसमें ये देखें, ये जो है इसकी एन्यूप्लॉइडी की दो टाइप्स हैं, हाइपोप्लॉइड और हाइपरप्लॉइड। ठीक है, अब इसमें देखें मोनोसोमिक भी है, डबल मोनोसोमिक भी है, नलोसोमिक भी है, डबल नलोसोमिक भी है, ट्राइसोमिक या फिर डबल ट्राइसोमिक। ये सारी जो हैं वो एन्यूप्लॉइडी की कंडीशंस हैं। उसमें देखें 2n जो है वो होना चाहिए, 2n+1, -1, +2, -2, +1, -1, ये तमाम कंडीशन जो है एन्यूप्लॉइडी की हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है उसका वो डेल्टा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जेनेटिक डिसऑर्डर सिकल सेल एनीमिया इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपी, हेटेरोजाइगस डोमिनेंस, एपिस्टैसिस, होमोजाइगस डोमिनेंस। ठीक है, ये जो है एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपी दैट अकर्स इन ह्यूमन सिकल सेल डिजीज़। सिकल सेल डिजीज़ एक्चुअली जो है दैट इज़ द ग्रुप ऑफ डिजीज़ जो प्रेजेंट होती हैं, और दिस इज रिजल्ट्स फ्राम द डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मली शेप्ड रेड सेल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो अल्फ़ा है, प्लियोट्रोफी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 22. द एक्सरे डाइफ्रैक्शन स्टडीड बाय डैश प्लेड की रोल टू द डिस्कवरी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। एक्सरे डाइफ्रैक्शन जो है वो रोजलिन फ्रैंकलिन ने स्टडी की थी। ठीक है, उसने जो है डीएनए उसका जो है वो पैटर्न वो जो है उसका आइडिया दिया, विच ट्रिगर द आइडिया दैट द डीएनए वाज अ हेलिक्स। डीएनए एक हेलिक्स है, इसका आइडिया ये रोजलिन फ्रैंकलिन ने दिया था। तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो है बीटा है, फ्रैंकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, ट्रिपलेट कोड ऑफ द CAT इन डीएनए इज रिप्रेजेंटेड एज इन मैसेंजर RNA एंड इन ट्रांसफ़र RNA। तो डीएनए का जो CAT है कोड वो मैसेंजर RNA में क्या है और ट्रांसफ़र RNA में क्या है। मैसेंजर RNA में इसका कम्प्लीमेंट्री होगा, इसमें थायमिन जो है उसकी जगह पे जो है वो यूरेसिल आ जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे CAT साइटोसिन की जगह जो है गोवनीन आएगा, और एडेनिन की जगह थायमिन आना था लेकिन यूरेसिल आएगा, और थायमिन की जगह पे एडेनिन। तो GAU जिसमें आ रहा है, GAU जो है वो आ रहा है डेल्टा में, और उसके साथ जो है CAU। ठीक है, अब ट्रांसफ़र RNA में जो है वो सीक्वेंस मैसेंजर RNA के अकॉर्डिंग कम्प्लीमेंट्री होगी और DNA के अकॉर्डिंग होगी। तो ये जो है टेबल आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें डिकोडिंग जेनेटिक कोड इसके बारे में DNA में mRNA और tRNA। इसमें अगर एडेनिन है मैसेंजर RNA में वो यूरेसिल है, और ट्रांसफ़र RNA में भी एडेनिन है। अगर C है GC फिर TAU, यानी कि फ़र्क सिर्फ जो है वो थायमिन और यूरेसिल को होगा। बाकी मैसेंजर RNA और DNA में वो कम्प्लीमेंट्री होंगे, और जबकि ट्रांसफ़र RNA और DNA वो एक दूसरे के अकॉर्डिंग होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो डेल्टा है, GUA और CAU।
नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। द सेल कंटेन 45 क्रोमोसोम्स, 50% ऑफस्प्रिंग इनहेरिट द डिजीज, देयर इज़ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन, द पेशेंट इज़ बिलो द एवरेज हाइट। तो जो टर्नर सिंड्रोम है उसमें एक क्रोमोसोम जो है मिसिंग होता है, ठीक है। तो 45 क्रोमोसोम जो प्रेजेंट होंगे, तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ अल्फ़ा, द सेल कंटेन द 45 क्रोमोसोम। हियर यू कैन सी ये एक्स क्रोमोसोम है, उसके साथ एक जो है क्रोमोसोम मिसिंग है, एक्स नॉट, इसकी वजह से इसे कहा गया है। 25 क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन कौन से हैं? कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन्स, एल्डोस्टेरोन ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन जो 3 जगह से सेक्रेट होते हैं, टेस्टिस से, ओवरीज से, या फिर जो है एड्रीनल कॉर्टेक्स से। अब टेस्टिस और ओवरीज का यहाँ पे कोई हार्मोन नहीं है, एड्रीनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन इज़ द मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स एंड इज स्टीरॉयड प्रोड्यूस्ड बाय द जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स इन द एड्रीनल ग्लैंड। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है एल्डोस्टेरोन बीटा। क्वेश्चन 26, इंसुलिन इज सेक्रेटेड एज प्रो इंसुलिन स्टीरॉयड हार्मोन। नहीं, इंसुलिन स्टीरॉयड हार्मोन नहीं, प्रोटीन हार्मोन है। इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्लूकोज अपटेक इन ऑल टिश्यूज, इंक्रीज द अपटेक ऑफ लाइपोप्रोटीन। नो, तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो है अल्फ़ा, द सेक्रेटेड एज प्रो इंसुलिन। और इंसुलिन चूँकि जो सेक्रेट होता है वो एक ही चेन में सेक्रेट होता है, ठीक है, ये देखें, और बाद में डिवीजन की वजह से, क्लीवेज की वजह से इसकी वो चेन्स बनती हैं अल्फ़ा या बीटा। इंसुलिन जो एक्चुअली इसका प्रीकर्सर जो है वो प्रो इंसुलिन है। सो करेक्ट ऑप्शन आंसर जो है इसका अल्फ़ा है कि इंसुलिन प्रो इंसुलिन की फॉर्म में सेक्रेट होता है। 27 क्वेश्चन नंबर है, दीज आर शिज़ोसिलिक फाइला। एनिमल्स विच डेवलप थ्रू शिज़ोसिली आर नोन एज शिज़ोसिलीमेट्स। और इसमें जो है वो फाइला मोलस्का, एनिलिडा या आर्थ्रोपोडा आते हैं। शिज़ोसिली मैकेनिज्म अकर्स व्हेन सेकेंडरी बॉडी cavities are formed by splitting a solid mass of the mesodermal embryonic tissue। mesodermal के mass के जो है स्प्लिट होने से जो अगर उसका स्लोम बनता है तो इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं? शिज़ोसिली। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हमारे पास वो है बीटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। ये दीज आर द शिज़ोसिलीमेट्स। क्वेश्चन 28, द पेट्रोमाइजोन बिलोंग्स टू अगैंथा, ग्नैथोस्टोमेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा, ठीक है। ये जो है ये पेट्रोमाइजोन्स हैं, ये एक्चुअली लैम्प्रेज या हैगफिशेस उन्हें कहते हैं जो कि जॉलेस होती हैं, ठीक है, और ये जो है वो क्लास एग्नेथा से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेटरल लाइन सिस्टम इज़ प्रेजेंट इन फिश, फ्रॉग, रेप्टाइल्स, डायनासोर। लेटरल लाइन सिस्टम चूँकि सिर्फ हमें पता है कि फिशेज़ में ही प्रेजेंट होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास अल्फ़ा है। क्वेश्चन 30, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोड इज़ बेस्ड ऑन नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ आइज एंड विंग्स, बॉडी सेगमेंट्स एंड अपेंडेजेस, मसल्स एंड लिगामेंट्स, गिल्स एंड हार्ट। आर्थ्रोपोड की क्लासिफिकेशन जो है वो सेगमेंट्स और अपेंडेजेस की बेस पे की जाती है कि कितने सेगमेंट्स हैं इनमें, कितनी अपेंडेजेस हैं, कौन कौन सी अपेंडेजेस जो है निकली हुई हैं। तो ये बेसिक है मेथड उनकी क्लासिफिकेशन का। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है बीटा, बॉडी सेगमेंट्स एंड अपेंडेजेस। क्वेश्चन 31 है, द यूनिकनेस ऑफ एडल्ट एकाइनोडर्म्स इज़ ड्यू टू पेंटारेडियल सिमेट्री एंड हाइड्रोसील, बाइलेटरल सिमेट्री एंड हाइड्रोसील, बाइलेटरल सिमेट्री एंड एंडोसील एंड पेंटारेडियल सिमेट्री और एंडोसील। इकाइनोडर्म्स में जो हैं वो लार्वा, उनमें तो बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पे एडल्ट की बात हुई है, एडल्ट में पेंटारेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ये देखिए इकाइनोडर्म, इनमें दो हैं, दो प्रॉपर्टीज़ इनकी यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, पेंटारेडियल सिमेट्री, और दूसरी जो है वो हाइड्रोसील होगा, क्योंकि इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है और उनकी कैविटी दैट रेड्यूस टू द हाइड्रोसील। सो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हमारे पास वो है अल्फ़ा, पेंटारेडियल सिमेट्री एंड हाइड्रोसील, क्योंकि अडल्ट की बात हो रही है। अगर लार्वा होता है तो उनमें बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, द लार्वल फॉर्म ऑफ लीवर फ्लूक है सीरिया, रिया, स्पोरोसिस्ट, मैचीडियम और द मेटासिरकेरिया, ठीक है। अब ये देखें, दिस इज़ द, इसका करेक्ट जो है ऑप्शन वो है मिर्चीडियम चार्ली, ठीक है। ये देखें, इसमें ये लार्वल फॉर्म है लीवर फ्लूक की, इसमें जो सीरिया हैं ये प्रेजेंट होते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मिर्चीडियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एविडेंस दैट द मोलस्क एंड एनिलिड्स मे हैव ए कॉमन एंसेस्टर। इनके जो एविडेंस है वो ये है कि इनका जो लार्वा जो है वो
इन दोनों में ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होता है। मोलस्क शेयर अ डिस्टिंक्ट कॉमन एंसेस्टर विद एनिलिड्स एंड एवोल्यूशनरी हैव सजेस्टेड दैट देयर लार्वा form, that is the trochophore larva, found in all mollusks and certain marine annelids called the polychaeta worms। ठीक है, तमाम मोलस्क में प्रेजेंट होता है और कुछ एनिलिड्स में ये ट्रोकोफोर लार्वा, इस वजह से इन्हें हम कह सकते हैं कि इनके दे हैव द कॉमन एंसेस्टर। द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है बीटा। क्वेश्चन 34 है, द आर्बोरियल अडॉप्टेशन आर दोज दैट हेल्प द एनिमल्स टू लाई इन एंड आउट। आर्बोरियल अडॉप्टेशन लोकोमोशन वो होती हैं जो कि ट्रीज़ के अंदर होती हैं या ट्रीज़ में रहते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म ट्रीज़ में रहते हैं जैसे कि गुलैरिस या मंकीज़ वगैरह, उनमें जो अडॉप्टेशन जो होती है उन्हें आर्बोरियल अडॉप्टेशन कहते हैं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ चार्ली, दैट इज़ द ट्री। क्वेश्चन 35, द स्टीनॉइड स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडीज़ ऑफ ऑस्टिकथाइस, कॉन्ड्रिकथाइस और द मैगजीनी साइक्लोस्टोम्स। टीनाइट स्केल जो है फिशेस में प्रेजेंट होती है। तमाम फिशेस की क्लासेस बताई गई हैं। टीनाइट स्केल्स आर जस्ट लाइक द साइक्लाइट स्केल एंड एक्सेप्ट दे ऑल हैव स्मॉल टीथ और द स्पाइन्यूल्स कॉल्ड द टीनी अलोंग देयर आउटर और द पोस्टीरियर एजेस। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका दैट इज़ द ऑस्टिकथाइस। क्वेश्चन 36, दिस इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमेट्स। प्राइमेट्स जो हैं वो मैमल्स हैं, मंकीज़ गोरिल्ला टाइप जो है होते हैं। इनमें जो है कौन सा करैक्टर्स प्रेजेंट नहीं होता, अपोजिट डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं। वेल डेवलप सेरिब्रम ये भी प्रेजेंट होता है। बाइनोकुलर विजन भी होती है। क्लोएका इनमें प्रेजेंट नहीं होती, ये चूँकि बर्ड्स में प्रेजेंट होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है क्लोएका डेल्टा। क्वेश्चन 7, द बर्ड्स दैट फ्लाई एट हाई आल्टीट्यूड नीड स्पेशली एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम बिकॉज। बर्ड जो कि हाई आल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं उनका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम एफिशिएंट होता है ऑब्वियसली, क्योंकि एट हाई अल्टीट्यूड द एयर सैक्स डू नॉट फंक्शन। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देयर इज़ लिटिल ऑक्सीजन एट द एटमॉस्फेरिक, दिस सीम्स टू बी अ करेक्ट ऑप्शन। एट हाई अल्टीट्यूड द बर्ड्स फ्लैप देयर विंग्स फास्टर्स। नहीं, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पे वो फास्टर क्यों करेंगे। देयर इज़ लिटिल कार्बन डाइऑक्साइड एट द हाई अल्टीट्यूड। तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो है वो बीटा है कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ग्राफ देखें आप, जो इसकी जो है अल्टीट्यूड बढ़ती जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती जाएगी। तो ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती जाएगी, इसलिए उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एफिशिएंट होता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा। देयर इज़ लिटिल ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर एट हाई ऑल्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सेल वॉल इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द प्लांट सेल देन इट इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, माइटोप्लास्ट और द प्रोटोथैलस। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन वो है प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, अल्फ़ा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसमें से देखें, जब सेल वॉल रिमूव कर दी गई है तो इसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द वायरस यूज ड्यूरिंग सेल फ्यूजन टेक्निक। सेल फ्यूजन टेक्निक में वायरस टू फ्यूज द सेल, बायोलॉजिस्ट कंबाइन आइसोलेटेड माउस सेल्स with the same kind of the tissues and induce fusion for their outer membrane using the Sendai virus। ठीक है, इसमें ये वायरस यूज़ होता है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ द डेल्टा सेंडर। एक रेस्पिरेटरी वायरस है, माइस में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन 40 है, द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कंटेन डैश ट्रांसफ़र RNA जीन्स 45, 450, 4500 एंड 2500। इसका जो ऑप्शन है वो हम अल्फ़ा सेलेक्ट करेंगे। एक्चुअली न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजर में ट्रांसफ़र RNA नहीं होते। इट इज़ द रीजन्स एंड आर द सेगमेंट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स दैट कंटेन द जीन फॉर द राइबोसोमल RNA एंड विच गिव राइज टू द इंटरफेस न्यूक्लियर। तो यहाँ पे जो है वो मिस्टेक हो सकती है, ट्रांसफ़र RNA की जगह पे राइबोसोमल RNA होना चाहिए था। अब ट्रांसफ़र RNA इसलिए हमने सेलेक्ट किया क्योंकि इसकी टोटल टाइप्स जो हैं वो 45 हैं ट्रांसफ़र RNA की, और जो है राइबोसोमल RNA वो उनकी बात करें तो वो भी 4 to 5 उनके जो जीन्स वो प्रेजेंट होते हैं जो कि राइबोसोमल RNA के होते हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो हम अल्फ़ा सेलेक्ट करेंगे 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ क्रोमोसोम एंड इट इज़ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, क्रोमोसोम, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन और द सेंट्रोमेयर। एक्चुअली न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर ये पोर्शन है और ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन की वजह से रेस्ट ऑफ क्रोमोसोम से सेपरेट होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है चार्ली, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन।
क्वेश्चन 42, दिस केमिकल इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स, एमेंटिन, साइक्लोहेक्सामाइड, पेनिसिलिन या क्लोराम्फेनिकोल। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो डेल्टा एक्चुअली। क्लोराम्फेनिकोल बाइंड्स द लार्ज सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स एंड इंटरफेयर विद द फंक्शनिंग ऑफ पेप्टाइड सिंथेसिस देयर बाय इनहिबिटिंग चेन इलोंगेशन। तो डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। द क्लोराम्फेनिकोल एक्चुअली दिस बाइंड्स विद द लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट से बाइंड करता है और प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन जो बन रही होती है उसकी सिंथेसिस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको इनहिबिट कर देता है। 43 क्वेश्चन, द लिंकर रीजन हैव बेस पेयर्स व्हेन न्यूक्लियोसोम्स रिपीट आफ्टर एवरी 200 बेस पेयर। न्यूक्लियोसोम 200 बेस पेयर्स के बाद रिपीट हो रहा है और न्यूक्लियोसोम में जो है वो हिस्टोन प्रोटीन्स 2 हैं और चूँकि 200 बेस पेयर के बाद जो रिपीट हो रहा है ये न्यूक्लियोसोम और जो है इसकी हिस्टोन प्रोटीन्स उसके ऊपर जो बेस पेयर यानी कि उसके ऊपर बेस पेयर जिन बेस पेयर ने इनको रैप किया होता है जो उसके अराउंड होते हैं, दीज आर 166 बेस पेयर। 200 में से 160 बेस पेयर तो हिस्टोन के गिर्द जो होते हैं वो रैप्ड होते हैं, बाकी बचता है दरमियान वाला रीजन जिसे लिंकर रीजन कहते हैं। अब लिंकर रीजन में कितने बेस पेयर बाकी रह गए? बाकी बचते हैं 200 माइनस 166 एंड दैट इज़ 34। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे अल्फ़ा है 34। क्वेश्चन 44, द न्यूक्लिक एसिड एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट लाइट एट 320 नैनोमीटर, 260 नैनोमीटर, 480 नैनोमीटर और द 660 नैनोमीटर। अब जो है न्यूक्लिक एसिड वो उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम जो है वो 260 नैनोमीटर पे होती है कि 260 नैनोमीटर पे वो मैक्सिमम यूवी रेडिएशंस को, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट को। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो बीटा है 260 नैनोमीटर। क्वेश्चन 45, RNA polymerase 3 ट्रांसक्राइब द जीन्स ऑफ ट्रांसफ़र RNA, मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA और ऑल ऑफ दीज। अब जो है RNA polymerase 3, इससे पहले हम देखते हैं कि RNA polymerase 1 जो है वो राइबोसोमल RNA को जीन्स को ट्रांसक्राइब करता है, जबकि RNA polymerase 2 जो है वो मैसेंजर RNA के जीन्स को ट्रांसक्राइब करता है। अब जो RNA polymerase 3 है दैट ट्रांसक्राइब द जीन्स ऑफ ट्रांसफ़र RNA एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ अल्फ़ा ट्रांसफ़र RNA। Question 46, the initiation of the DNA duplication within the same cycle is prevented in eukaryotes, prokaryotes, viroid और the wild cell। वायरड सेल में ये प्रिवेंट किया जाता है कि DNA की डुप्लीकेशन या उसके रीइनिशिएशन को वायरड सेल में प्रिवेंट किया जाता है। Question 47, the thiamine dimers damage in DNA is produced by dash radiation, gamma, infrared, ultraviolet और all of these। These are the thiamine dimers, ये thiamine के बाद thiamine जो आ गई है, and this damage is actually produced by ultraviolet radiations। ये ultraviolet radiations है, तो correct option यहाँ पे चार्ली है, ultraviolet radiation। Question number 48, which one of the following is initiation codon? initiation codon जो है हमारे पास actually AUG जो होता है वो initiation codon होता है। इसके अलावा जो है वो UAG, UAA और UGA, ये 3 कोडॉन्स जो हैं वो इनको स्टॉप कोडॉन कहते हैं और AUG को इनिशिएशन कोडॉन या स्टार्ट कोडॉन कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास डेल्टा है और जो चार्ली उन्होंने कहा है AUAA, ये कोई कोडॉन नहीं होता, ठीक है। डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन AUG। दिस फैक्टर इज़ नेसेसरी फॉर द ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स, अल्फ़ा, बीटा, गैमा और सिग्मा। प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो RNA polymerase is responsible for the transcription and actually this process is initiated by the sigma factor. Sigma factor is responsible for the initiation of transcription in prokaryotes। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो डेल्टा। Methyl group is attached to the carbon number of 5 of thiamine, cytosine, guanine और the uracil. These are nitrogenous bases। अब यहाँ पे देखें कि मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 5 पे किस नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच है? CH3 ग्रुप एंड हेयर यू कैन सी दिस इज़ द थायमीन। द करेक्ट ऑप्शन इज थायमीन। थायमीन में कार्बन नंबर 5 के साथ जो है वो मिथाइल ग्रुप अटैच है। बाकी इसमें देखें अमाइनो ग्रुप्स हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होंगे, वो आपको देखने में मिलेंगे। फिर सिंगल रिंग और डबल रिंग जो आ जाते हैं पायरिमिडिन या प्योरिन्स हैं वो हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो अल्फ़ा है, थायमीन। The retention of larval form and structure in adults is known as metamorphosis,
retrogressive growth, pedomorphosis और the puberty. एक्चुअली दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड द पेडोमॉर्फोसिस और ये एम्फीबियंस में देखने को मिलता है जिसमें वो अपने लार्वा को एडल्ट फॉर्म में रिटेन करते हैं. द करेक्ट ऑप्शन इज़ चार्ली, पेडोमॉर्फोसिस. क्वेश्चन 52. इन एम्ब्रियोनिक लाइफ द आरबीसीज आर फॉर्म इन द स्प्लीन एंड लीवर. ठीक है, चार्ली इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. इसके अलावा देखते हैं कि आरबीसीज जो होते हैं फर्स्ट 6 वीक्स में वो जो है यॉर्क सैक में बनते हैं. उसके बाद जो है 6 वीक से 6 मंथ तक यानी कि एम्ब्रियोनिक लाइफ स्पैन की बात की गई है तो ये बनते हैं लीवर और स्प्लीन में. और फिर एडल्ट फॉर्म की बात करें तो तब जाके वो बोन मैरो में बनना स्टार्ट हो जाते हैं 6 मंथ के बाद. लेकिन यहाँ पे एम्ब्रियोनिक लाइफ की बात की गई, एडल्ट की बात नहीं की गई. तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास वो है चार्ली, लीवर. क्वेश्चन 53. दिस जर्मिनल लेयर इन एनिमल एम्ब्रियो गिव राइज टू लंग्स, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म या प्रोटोस्टोम. ठीक है, अब एंडोडर्म एक्चुअली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लंग्स. अब बाकी लेयर्स जो हैं उनको फंक्शंस देखते हैं हम. एंडोडर्म लंग्स के अलावा जो है वो थायराइड सेल बनाते हैं या डाइजेस्टिव सेल्स बनाती है. ठीक है, मेसोडर्म की बात करें तो कार्डिक मसल, स्केलेटल मसल, ट्यूब सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, स्मूथ मसल, ये तमाम जो है ये मेसोडर्म से राइज होते हैं. एक्टोडर्म की बात करें ये स्किन या एपिडर्मिस बनाती है, न्यूरॉन और ब्रेन एंड द पिगमेंट सेल्स. तो ये इन डिफरेंट जर्म लेयर्स के फंक्शन है. लेकिन यहाँ पे हमसे चूँकि सिर्फ लंग्स का पूछा गया है तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो अल्फ़ा है, एंडोडर्म. Question number 54. The process by which the outside cell moves towards the deeper layer of the embryonic cell is termed as एपिबोली, एम्बोली, रिग्रेशन और इन्वर्जन. द करेक्ट ऑप्शन इज़ द बीटा एम्बोली. इसमें क्या होता है, जो आउटर लेयर होती है जिसको हम कह रहे हैं ब्लास्टोडर्म, ये डीपर इनसाइड मूव करती है एम्ब्रियोनिक सेल्स की तरफ और जो है कैविटी बना देती है जिसे कहते हैं और चेंट्रोन कैविटी. ठीक है, अब देखें ये इनवर्स की तरफ ये धंस गई है, इस प्रोसेस को कहते हैं एम्बोली. बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Question number 55. In oocyte development, lamb brush chromosomes serve as the hub of dash activity. Replicational, transcriptional, transitional और the polyteny. ठीक है, एक्चुअली दिस इज़ द ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी. ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी के दौरान जो है ये लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम बनते हैं और ये दीज एक्ट एज द हब. दीज आर द लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम. करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है बीटा, ट्रांसक्रिप्शनल. क्वेश्चन 56. The development of the whole individual is technically termed as allometry, morphometry, ontogeny or the orthometry. Charlie, ontogeny is the correct option. Ontogeny actually is the origination and development of organism usually from the time of fertilization of egg to an adult. तो correct option यहाँ पे जो है वो चार्ली है, ontogeny. Next question है, what is the name of functional kidney in fishes? प्रोनेफ्रोज, मीजोनेफ्रोज, मेटानेफ्रोज और द ओपिस्थोनेफ्रोज. फंक्शनल किडनी की बात की जाए तो जो है प्रोनेफ्रोज एक्चुअली ये इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है. मीजोनेफ्रोज जो है वो फिशेस या एम्फीबियंस वगैरह में, फ्रॉग वगैरह में पाया जाता है. इसके अलावा जो मेटानेफ्रोज है ये बाकी रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में पाया जाता है. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो मीजोनेफ्रोज है, बीटा, जो कि फिशेस में पाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 58. The hormone responsible for the amphibian metamorphosis. मेटामॉर्फोसिस के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं दैट आर द थायराइड हार्मोन. एंड यहाँ पे जो ऑप्शन है वो चार्ली करेक्ट होगा, थायरॉक्सिन, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटामॉर्फोसिस. क्वेश्चन नंबर 59. प्लाज्मोलाइसिस इज द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू डैश ऑफ वाटर. प्लाज्मोलाइसिस क्या है कि जब वाटर सेल से बाहर की तरफ मूव करता है और सेल श्रिंक हो जाता है, दैट प्रोसेस इज द प्लाज्मोलाइसिस. डायग्राम में देखें ये सेल यहाँ से पानी जो है बाहर मूव कर रहा है और एज ए रिज़ल्ट जो सेल है वो श्रिंक कर गया. ठीक है, दिस इज़ द प्लाज्मोलाइज्ड सेल. इसके अलावा ये फ्लैसिड सेल है और इसमें वाटर आ भी रहा है और जा भी रहा है, यानी कि नॉर्मल लेवल है वाटर का. और टर्जिड सेल जिसमें वाटर की एक्सेस है. अब चूँकि जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल तब होता है जब वाटर आउटवर्ड मूव करता है सेल से, और यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो एक्सोस्मोसिस होगा, द डेल्टा ऑप्शन, एक्सोस्मोसिस, जिसके ज़रिए वाटर बाहर की तरफ मूव करता है और सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है. क्वेश्चन 60. यूरिक एसिड इज़ द चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ फिश एंड एम्फीबियंस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एंड मैमल्स. अब बाकी जो है नाइट्रोजनस वेस्टेज पहले उनको देख लें. अमोनिया जो है हाईली टॉक्सिक है
और ये मेनली फिशेस या फिर जो है टैडपोल वगैरह उनमें सेक्रीट होता है, जो कि एक्वेटिक एनिमल है, और इसके रिलीज़ होने के लिए वाटर की अमाउंट ज़्यादा चाहिए और हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। इसके बाद बात करते हैं यूरिया की। यूरिया जो है एक्चुअली मॉडरेटली टॉक्सिक है और मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर है, और मेनली ये जो है टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस या फिर जो है मैमल्स वगैरह वो सेक्रीट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड वो ऑर्गेनिज्म सेक्रीट करते हैं जिनमें वाटर की कमी होती है, जैसे कि बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ यूरिक एसिड साइकिल, यूरिक एसिड, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है हमारे पास चार्ली है। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स यूरिक एसिड सेक्रेट करते हैं एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट। क्वेश्चन 61, द ब्रेक डाउन ऑफ एल्वेओलाई अकर्स इन एम्फिसीमा, आस्मा और ट्यूबरकुलोसिस और द पोलन एलर्जी। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन वो अल्फ़ा है, एम्फिसीमा। ये डायग्राम में देखें, नॉर्मल एल्वेओलाई को देखें वो किस तरह है, और डैमेज्ड एल्वेओलाई देखें जिसमें एल्वेओलाई एक्चुअली टूट चुकी हैं, और ये एम्फिसीमा की कंडीशन है, इसमें जो है एल्वेओलाई डैमेज हो जाते हैं या टूट जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फ़ा, एम्फिसीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हार्ट ऑफ क्लास पाइसेस इज़ सिंगल सर्कट, डबल सर्कट, ट्रिपल सर्कट और ओपन सर्कट। ये देखें पाइसेस क्लास जो है फिशेस की है और इनका हार्ट जो है सिंगल सर्कट होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है अल्फ़ा है। बाकी देखें अगर एम्फीबियन, रेप्टाइल या मैमल्स के हार्ट वो डबल सर्कट होता है, उनमें जो है हार्ट से ब्लड लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से दोबारा हार्ट में आता है और हार्ट से फिर दोबारा पूरी बॉडी में जाता है, लेकिन यहाँ पे हार्ट से गिल्स में और गिल्स से दोबारा फिर जो है वो बॉडी की तरफ मूव करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 63, द कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, थ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज और द हाइड्रोक्सिलेज। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू द फिब्रिन। इसमें देखें जो प्रोथ्रोम्बिन हार्मोन है वो सबसे पहले कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन इज़ एक्चुअली अनदर नेम ऑफ द थ्रोम्बिनेज। थ्रोम्बिनेज इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू द फाइब्रिन फाइबर्स, और उसमें एक दरमियान में प्रोडक्ट बनती है जिसे कहते हैं फाइब्रिनोजन मोनोमर्स। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो होगा हमारे पास बीटा है, थ्रोम्बिनेज। क्वेश्चन 64, द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द मसल सेल्स एक्ट्स एज स्टोर ऑफ पोटाशियम आयंस, सोडियम आयंस, कैल्शियम आयन और द मैग्नीशियम आयन। हियर इज़ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो है कैल्शियम आयन को स्टोर करता है। करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास वो है चार्ली। 65, दिस प्रोटीन हैज़ एंटीवायरल एक्टिविटी, इंटरफेरॉन, सी रिएक्टिव, इंसुलिन और द ग्रोथ फैक्टर। इंटरफेरॉन inhibits the growth of viruses by stimulation the production of antiviral substances, and interferon is actually responsible for the antiviral activity। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास वो है अल्फ़ा, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन है, यू कैन सी दिस इज़ द इंटरफेरॉन, एंड ये जो है वायरस की ग्रोथ को इनहिबिट करती है और उसके अगेंस्ट जो है वो वर्क करती है, सब्सटेंसेस क्रिएट करती है जो कि वायरस की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं, उसकी प्रोडक्शन को। क्वेश्चन 66, रिंग फॉर्म ऑफ राइबोसोम शुगर इज़ नोन एज राइबोपायरानोज, राइबोफ्यूरानोज और फ्यूरोराइबोनोज और द पायरोराइबोनोज, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास एक्चुअली दैट इज़ द बीटा राइबोफ्यूरानोज, और ये स्ट्रक्चर है राइबोफ्यूरानोज का, रिंग फॉर्म ऑफ द राइबोस। और अगर ग्लूकोज की रिंग फॉर्म की बात की जाए तो उसे हम कहेंगे ग्लूकोपायरानोज। राइबोस की जो है रिंग फॉर्म दैट इज़ राइबोफ्यूरानोज। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो बीटा राइबोफ्यूरानोज। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, द पॉजिटिव चार्ज ऑन द हिस्टोन इज ड्यू टू एन अबंडेंस ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स, अल्फा, वैलिन और द हिस्टिडीन, आर्जिनिन और द लाइसिन, पेरोलिन और द मिथायोनिन और द एलानिन और द वैलिन। Arginine and the lysine, these are actually amino acids which are responsible for the positive charge of the histone protein, and these are highly basic amino acid। बाकी जो है वो एसिडिक हैं और ये जो है बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। सो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है बीटा, आर्जिनिन और लाइसिन। क्वेश्चन 68, टायलिन इज एन एंजाइम विच डाइजेस्ट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन टू। अब टायलिन एंजाइम जो है वो स्टार्च और ग्लाइकोजन को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो है चार्ली, माल्टोज। 69, मेटल आयंस यूज्ड बाय मैनी एंजाइम्स टू चेंज देयर नॉन फंक्शनल एक्टिव साइट्स
to the functional one are called coenzymes, apoenzyme, holoenzyme और the cofactors। अब देखें जो है cofactor, these are actually the non-protein part and are responsible for the conversion of the non-functional site। ये देखें नॉन फंक्शनल साइट एक्टिव साइट एंजाइम की, इसको फंक्शनल वन में इन्होंने कन्वर्ट किया। दिस इज़ द कोफैक्टर। एक्चुअली ये एक्टिवेटर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं नॉन फंक्शनल एक्टिव साइट को कन्वर्ट करने में, फंक्शनल वन में बनाने में, ताकि रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो सके। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो चार्ली है, डेल्टा सॉरी, द कोफैक्टर एक्चुअली द करेक्ट ऑप्शन। तो वो देख लें इधर, चार्ली डेल्टा ये आगे पीछे है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है द ब्रेक डाउन ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डैश एटीपी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की बात हो रही है। ग्लाइकोलिसिस में 2 फेजेस होती हैं, प्रेपरेटरी फेज और ऑक्सीडेटिव फेज। प्रेपरेटरी फेज में 2 एटीपी के हैं। अब स्टेटमेंट में उसने मेंशन नहीं किया कि टोटल एटीपी मॉलिक्यूल पूछ रहा है या फिर नेट प्रोडक्शन। टोटल एटीपी पूछता तो हम बताते कि 4, अगर नेट पूछता तो क्योंकि 4 बनते हैं और 2 कंज्यूम भी होते हैं तो लिहाजा हम बताते कि 2। अब उसने ये नहीं पूछा तो हम जो है उसने सिर्फ कहा है कि प्रोडक्शन ऑफ देंगे जितने हम एटीपी मॉलिक्यूल। कार्बन एटम्स हैं वो को ठीक है, और Q जो है वो रिसेसिव को ज़ाहिर करता है। अब यहाँ पे डोमिनेंट क्या है कैपिटल T और रिसेसिव क्या है स्मॉल t, तो P क्या हो गया कैपिटल T और Q जो है वो स्मॉल t है। अब 64% हमें क्या बताया गया है T की पॉपुलेशन, T इन अ पॉपुलेशन इफ़ टेस्टर्स आर 64%, यानी कि हमें बताया गया कि P जो है वो 64% है। 64% का मतलब 0.64, तो P स्केयर यहाँ पे जो है हमारे पास दैट इज़ इक्वल टू 0.64। ठीक है, 0.64 P स्केयर है। ठीक है, अब इसका जो है हम स्केयर रूट ले लें तो P जो है हमारे पास वो बचेगा 0.8। ठीक है, अब P एक्चुअली डोमिनेंट ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट जो है वो T है, यानी कि कैपिटल T और कैपिटल T का ही पूछा गया है हमसे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा 0.8 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 74, द प्रोसेस इन विच बैक्टीरिया टेक अप द DNA रिलीज फ्रॉम लाइव सेल नियर बाई और सराउंडिंग मीडियम इज कॉल्ड। अब ये देखें ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन और द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसडक्शन देखें, ट्रांसडक्शन वो फिनोमेना जब यानी कि जिस तरह बैक्टीरियोफेज के ज़रिए DNA जो है बैक्टीरिया सेल में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, दिस फिनोमेना इज ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन है जब 2 बैक्टीरियल सेल आपस में जेनेटिक मटेरियल चेंज करते हैं वाया पिलाए, जिसे सेक्स पिलस कहते हैं। ठीक है,
इसके अलावा ट्रांसफेक्शन जो है एक फिनोमेना होता है जिसमें जो है इलेक्ट्रिकल शॉक के ज़रिए जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है डीएनए। और इसके अलावा जो एक और फिनोमेना है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में लाइस्ट सेल से जो जेनेटिक मटेरियल या डीएनए निकला होता है उसको बैक्टीरिया सेल अब्जॉर्ब कर लेता है, उसको अपने अंदर ले जाता है, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन ही होगा, क्योंकि ऊपर उन्होंने कहा है लाइस्ट सेल नियर बाय योर सराउंडिंग मीडियम, मीडियम से जब ले जाए तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्वेश्चन 75, ब्लड ग्रुप सिस्टम ABO डिस्कवर्ड बाय बैमस्टीन, लैंडस्टीनर, कोरेंस और TH मॉर्गन। एक्चुअली कॉर लैंडस्टीनर ने 1901 में ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है बीटा लैंडस्टीनर। क्वेश्चन 76, विच वन इज़ द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेस पेयर। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बेस पेयर जो एक्चुअली वो है ट्रांसपोसोन, ठीक है। ट्रांसपोसोन जो है वो स्मॉलेस्ट है, उसके बाद जो है वो प्लाज्मिड है, उसके बाद जो है वो क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो चार्ली, ट्रांसपोसोन, प्लाज्मिड और क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। क्वेश्चन 76, फिनोटाइप रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात की जाए तो इसमें जो है वो जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो सेम होती हैं, और जो है वो देखें ये क्रॉस है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और इसमें ये जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो दोनों 1:2:1 है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो है बीटा 1:2:1। Assuming Hardy-Weinberg equilibrium, what will be the genotype frequency of heterozygote where frequency allele being studied are 0.7 and 0.3? ये देखें, दिस इज़ द इक्वेशन, दिस इज़ द Hardy-Weinberg equilibrium इक्वेशन। इसमें जो है P और Q these are actually the allele being studied, और इसमें जो है हेट्रोजाइगस जो है फ्रीक्वेंसी उसकी बात की गई है। ये चीज़ हमने डिटरमाइन करनी है 2PQ। P और Q की वैल्यू हमें दी गई है 0.7 और 0.3। 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 0.21 बनेगा, ठीक है। 0.21 वैल्यू है हमारे पास PQ की, और हमने फाइंड आउट करनी है 2PQ की, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0.42 बनेगा। करेक्ट ऑप्शन इज़ एक्चुअली अल्फ़ा 0.42। तो क्वेश्चन 79, द मोस्ट अबंडेंट एंड बेस्ट नोन ग्रीन हाउस गैसेस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और द नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंड बेस्ट नोन ग्रीन हाउस गैस। ये देखें 81% ऑलमोस्ट ये पाई जाती है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। मैंग्रोव फॉरेस्ट और कॉमन इन। मैंग्रोव फॉरेस्ट एक्चुअली साहिली इलाकों में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है कराची। कराची के एरिया में ये पाए जाते हैं, अगरचे ये कम हो रहे हैं लेकिन ये पाए जाते हैं। दिस इज़ द मैंग्रोव फॉरेस्ट, और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है बीटा। क्वेश्चन 81, द एनवायरनमेंट वेयर इवेपोरेशन एक्सीड प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड, ठीक है। डेजर्ट, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट, टेम्परेट एनवायरनमेंट और द कॉनिफेरस। ऑब्वियसली डेजर्ट में जो है वो इवेपोरेशन ज़्यादा होती है और रेनफॉल वहाँ पे कम होता है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा अल्फा डेजर्ट। क्वेश्चन 82, दिस स्टेप इज़ एब्सेंट इन द केल्विन साइकिल, ठीक है। कार्बन फिक्सेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और द रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। अब देखें ये है जो हमारे पास केल्विन साइकिल, फिक्सेशन भी इसमें प्रेजेंट है, रिडक्शन भी प्रेजेंट है, रीजनरेशन भी प्रेजेंट है, और कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन भी प्रेजेंट है। तो एब्सेंट जो है यहाँ पे दैट इज़ द ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जो है वो केल्विन साइकिल में प्रेजेंट नहीं होती, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो बीटा ऑक्सीडेशन। ग्रासलैंड इकोसिस्टम आर कॉमन इन पाकिस्तान लाइक इन। ग्रासलैंड इकोसिस्टम पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ में जो है यहाँ पे वो डेल्टा ऑप्शन है देवसाई, जो कि गिलगित वाली साइड पे पाया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डेल्टा, जहाँ पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम ज़्यादा पाए जाते हैं। अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरी डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट इज़ बायोम, बायोटाइप, इकोटोन और द रेंज। ये बायोम की सिंपल डेफिनेशन है कि लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेट, इट्स कॉल्ड बायोम। क्वेश्चन 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट्स द कार्निवोर्स, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल की बात की जाए तो पहले प्रोड्यूसर आते हैं, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर टर्शियरी कंज्यूमर।
तो यहाँ पे जो है कार्निवोर्स की बात की गई है, तो कार्निवोर्स दीज आर एक्चुअली सेकेंडरी कंज्यूमर। जो है प्राइमरी कंज्यूमर ये रैबिट्स वगैरह हैं, ये मोस्टली हर्बीवोर्स होते हैं, और कार्निवोर्स ये देखें दीज आर सेकेंडरी कंज्यूमर एंड चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 86, विदाउट दिस फिनोमिना एवरी टेम्परेचर ऑफ अर्थ माइट बी लेस दैन -71 डिग्री सेल्सियस। ओजोन डिप्लेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिफोरेस्टेशन और डिजर्टिफिकेशन। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो ना होता तो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो -70 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता। अब मेनली ये क्योंकि सनलाइट्स को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज रहता है या मेंटेन रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास बीटा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। 87 क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर और आइडेंटिकल पॉपुलेशन विच रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड वो हैं यानी कि मॉर्फोलॉजिकली तो सेम है, अपीयरेंस के लिहाज से, लुक के लिहाज से वो सेम है, लेकिन रिप्रोड्यूस आपस में नहीं कर सकते, इंटरब्रीड नहीं कर सकते। अगर इंटरब्रीड करें भी सही तो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होंगे वो फर्टाइल नहीं होंगे। ऐसी स्पीशीज़ को सिबलिंग स्पीशीज़ कहते हैं। आप देखें डायग्राम्स में, ये बज़ाहिर एक दूसरे के जैसे ही लगती हैं, आइडेंटिकल लगती हैं, लेकिन ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं ये फॉसिल्स में बहुत प्रेजेंट होती हैं, इनकी लेयर्स में फॉसिल्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा, सेडिमेंट्री रॉक्स। क्वेश्चन 89, ह्यूमन डेंटेशन इज ऑफ टाइप लोफोडोंट, सिलोनोडोंट, ब्यूनोडोंट और हिप्सोडोंट। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो है चार्ली, ब्यूनोडोंट। ह्यूमन डेंटेशन की बात की गई है तो वो ब्यूनोडोंट्स ही होते हैं। Question 90, Darwin was strongly influenced by the book An Essay on the Principle of Population written by Erasmus, Linnaeus, Wallace और the Malthus। Malthus जो है उसने जो है An Essay on the Principle of Population ये राइट किया था, जो कि डार्विन को बड़ा पसंद आया या डार्विन उससे इन्फ्लुएंस हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो डेल्टा, माल्थस। 91, Sahara Desert demark the region Ethiopian and the Palearctic, Oriental and the Neotropical region Ethiopian and the Oriental region, Palearctic and the Nearctic region। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो Palearctic और इथोपियन रीजन है, यानी कि अल्फ़ा। ये देखें, ये सारा जो है ये सारा डेजर्ट है, ये इसने Palearctic और इथोपियन रीजन को जो है वो कवर किए हुए है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है अल्फ़ा, इथोपियन एंड Palearctic रीजन। Next question, an endemic species is epidemic disease, a taxonomist mistake, a taxonomist choice, which is found uniquely in one place। endemic species वो होती है जो किसी ख़ास एरिया में पाई जाती है, ठीक है। जिस तरह अब देख लें कि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में जो है बलूचिस्तान फॉरेस्ट डोरमोस जो है वो उसी एरिया में स्पेसिफिक है, यूनिक है, और ये पाकिस्तान की एक एंडेमिक स्पीशीज़ है। किसी ख़ास एरिया में पाई जाने वाली उसकी यूनिक स्पीशीज़ जो होती है उसे हम कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। तो डेल्टा ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट है, विच इज़ फाउंड यूनिकली इन वन प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिमन ऑन विच द टेक्सोनोमिक डिस्क्रिप्शन इज़ बेस्ड ऑन होलोटाइप, होमोटाइप, heterotype or the homonymph। When a single specimen is clearly defined in the original description, this specimen is known as the holotype of that species। holotype इसको कहेंगे, holotype actually nomenclature से related है। Next question है, this is small locally located subpopulation of organism subjected to selection, Klein, Finon, डीम और द एक्सॉन। एक्चुअली डीम जो है इज अ सब पॉपुलेशन जो कि आपस में फ्रीली इंटरब्रीड वेरियस वाइल्ड
ऑब्वियसली प्लीयोट्रॉफी पहले भी हम सिकल सेल एनीमिया के केस में डिस्कस कर चुके थे। तो जब एक दिन वाटर चेंज करता है जिसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है क्योंकि इसमें देखें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। जबकि लिनोलिक एसिड जो है उसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसे हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कह सकते हैं। पाल्मिटिक एसिड और पाल्मिटैलिक एसिड जो है वो ये पॉली अनसैचुरेटेड नहीं होते। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है हमारे पास वो है बीटा लिनोलिक एसिड। Insulin has 51 amino acids which are arranged in polypeptide chains having। अब इंसुलिन में टोटल अमीनो एसिड जो है 51 होते हैं, उसकी 2 चेन्स होती हैं अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा चेन में कम होते हैं हमेशा, जो है अल्फ़ा चेन में अमीनो एसिड वो कम होते हैं बीटा चेन की निस्बत। अब अल्फ़ा चेन में जो है वो एक्चुअली 20 अमीनो एसिड होते हैं और बीटा में 31 होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो चार्ली है, 20 एंड 31। ये जो स्ट्रक्चर है ये है इंसुलिन का स्ट्रक्चर, उसकी दोनों चेन्स दिखाई गई हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है कि इस पेपर का है वो है इन माइक्रोसेफेली द इंडिविजुअल्स आर बॉर्न विद स्मॉल स्कल आई ब्रेन नेक। करेक्ट ऑप्शन इज़ अल्फ़ा स्कल। देखें माइक्रोसेफेली में जो है स्कल वो शॉर्ट होती है, साइज़ में कम होती है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल स्कल। नॉर्मल बेबीज़ की स्कल की निस्बत ये जो स्कल कम हो जाती है, छोटे सर वाले जिसे हम कहते हैं, दिस कंडीशन इज़ एक्चुअली माइक्रोसेफेली। सो थैंक यू सो मच गाइस। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, स्पेशली वो जो कि एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं PPSC में। तो ज़ूलॉजी के जो लेक्चरशिप का इम्तिहान है, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सी इसमें से हेल्प मिलेगी और एक जो आपका माइंड बन गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं PPSC में, उनकी प्रेपरेशन हमने किस तरह से करनी है, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस लेवल पे क्वेश्चन आते हैं। एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है तो किस तरह के बनाता है, सिंपल्स भी होते हैं, मुश्किल भी होते हैं और बहुत मुश्किल भी होते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपकी प्रेपरेशन पे। अब तक के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।